हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी इस बार सीटेट फरवरी 2026 में फॉर्म फिलअप किए थे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट अभी तक फॉर्म फिलअप करते टाइम अभ्यर्थियों को एग्जाम सिटी के 5 ऑप्शन चूज करने का मौका देता था, यानी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन देता था। लेकिन इस बार सीटेट फरवरी 2026 के फॉर्म में एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस देने का अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। अब इसको लेकर अभ्यर्थी बहुत सारे चिंतित थे कि कहीं मेरा एग्जाम सिटी दूर न पड़ जाए, कहीं बहुत दूर न एग्जाम कंडक्ट करा दिए हमारा। तो इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है कि किस स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है सीबीएसई बोर्ड। पूरी जानकारी एग्जाम कोड वगैरह के साथ में यहाँ पर दे दिया गया है। पूरी लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। आप अपने स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा कंडक्ट होने जा रही है नहीं जा रही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सीबीएसई बोर्ड जो है वो सीटेट परीक्षा पूरे भारत में, पूरे देश में एक ही दिन परीक्षा कंडक्ट होगी, यानी 8 फरवरी 2026 को पूरे देश, पूरे भारत के सभी स्टेट में एक ही दिन परीक्षा कंडक्ट होगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि सभी स्टेट में तो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सीटेट की, लेकिन सभी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा कंडक्ट नहीं कराता है सीटेट का। जैसे मान लो आंध्र प्रदेश में 26 डिस्ट्रिक्ट हैं, असम में 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सभी स्टेट में तो परीक्षा होगी सीटेट की, लेकिन सभी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा कंडक्ट नहीं कराता है सीबीएसई। ठीक है, जैसे मान लो बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर नहीं बनेगा, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में केवल बनेगा। इसी तरीके से सभी स्टेट में यही होता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर नहीं बनेगा सीटेट का, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। तो आपको मैं ये दिखाने वाला हूं, वो लिस्ट दिखाने वाला हूं कि आपका सिटी, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बन रहा है, इस बार ये नहीं बनना, ये आप लोग देख सकते हो। और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनना है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, आपका ही डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, खासकर महिलाओं को। ठीक है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर नहीं बना रहा है सीबीएसई बोर्ड सीटेट के लिए, तो आपका सिटी, भैया आपको खुद पता है कि जब एग्जाम सेंटर ही नहीं बनेगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो लाजमी है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर भेजा जाएगा। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हो, वही मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सिटी बनेगा या नहीं बनेगा। ये लिस्ट जारी कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सीटेट एग्जाम के लिए। सीबीएसई बोर्ड ही सीटेट परीक्षा को कंडक्ट कराता है, तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम सिटी अलॉट कब होगा आपको। अभी मैं आपको वो लिस्ट दिखाने वाला हूं जिसमें यह पता चलेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, मान लो आप बिहार स्टेट से हो, तो आपके बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर बनने जा रहा है, ये लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद में एक चीज ये भी आपको बताऊंगा कि एग्जाम सिटी अलॉटमेंट कब होगा। अभी एक बार एग्जाम सिटी फिर अलॉट किया जाएगा बच्चों को, कि आप खुद देख सकते हो कि मुझे कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला। ठीक है, उसके बाद आपको बताने वाला हूं सीटेट का फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरी लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसके साथ साथ भैया सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए एक टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप सीटेट परीक्षा को 2-3 बार दे चुके हो, तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट है आप कमेंट करके बताना। और बार आप निराश हो रहे हो, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से रह जा रहा है, लोगों के बीच भी आप शर्मिंदा होते हो कि जब आप सीटेट परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हो तो आप टीचर क्या बनोगे, सुपर टेट क्या पास करोगे। तो मेरे दोस्त, आप मेहनत तो कर रहे हो, आप प्रयास तो कर रहे हो, आपको भी लगता होगा कि मैं मेहनत पूरा करता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं फेल हो जा रहा हूं, बार नंबर में अटक जा रहा है, 2 नंबर 4 नंबर से। मेरे दोस्त, पढ़ाई करने का तरीका बदलो। सीटेट परीक्षा रटने पे आधारित नहीं है। 90% स्टूडेंट्स इस वक्त क्या कर रहे होंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन को रट रहे होंगे। अब भैया प्रीवियस क्वेश्चन आ जाएगा तब तो फंस जाएगा आपका, लेकिन 100 के 100% प्रीवियस क्वेश्चन तो आता नहीं है, कुछ परसेंट प्रीवियस के क्वेश्चन फंसते हैं। तो भैया जब आप प्रीवियस क्वेश्चन या सिर्फ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही डिपेंड रहोगे, उन्हीं को केवल रट रहे हो आप, तो जो नए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस जाएगा। लेकिन जो नए क्वेश्चन आ जाएंगे वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने समझ डेवलप ही नहीं किया, आपने थ्योरी पढ़ाई नहीं है, आपने सीटेट को समझा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीटेट परीक्षा क्वेश्चन या रटने पर आधारित नहीं है, सीटेट परीक्षा समझ पर आधारित है। जब तक आप पेडागोजी नहीं समझोगे, जब तक आप सीटेट के सिलेबस को नहीं समझोगे, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, तब तक आपके लिए परीक्षा कठिन ही रहेगी। और अगर आप पास कर पाओगे ना, तो 1 नंबर 2 नंबर से पास कर पाओगे, कभी भी 90+ नंबर नहीं आएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे शब्द कड़वे हैं लेकिन बात मैं आपको सही कह रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप अभी से सचेत होते हो, अभी से आप अपनी पढ़ाई का तरीका बदलना चाहते हो, आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ा है, आपने सिलेबस नहीं देखा है, आपने पेडागोजी को नहीं समझा है, आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी आप पढ़ना चाहते हो, तो बचे हुए 20 दिन में भैया अभी भी शॉर्ट फॉर्म में नोट्स के माध्यम से थ्योरी एक बार देख लो। गारंटी से कहता हूं इस बार परीक्षा पास कर जाओगे, अगर आप थोड़ा सा थ्योरी पर फोकस करना शुरू कर दो कि मैं थ्योरी समझ जाऊं थोड़ा सा। उसके लिए एक ऑप्शन है, बुक से तो नहीं कर पाओगे, 20 दिन बचे हुए, 18-20 दिन में नहीं कर पाओगे बुक से,
तो आपको करना क्या है मेरे दोस्त, आपको नोट्स फॉलो करना है। हमारे द्वारा सीटेट फरवरी 2026 के लिए कंप्लीट सिलेबस का निचोड़ नोट्स तैयार किया गया। निचोड़ का मतलब एकदम सिलेक्टेड, पॉइंट टू पॉइंट, जो चीजें पूछी जाएगी, कीवर्ड्स, नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड, इन चीजों को फॉलो करते हुए जो शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी बनता है, हर टॉपिक का थ्योरी आपको दिया गया है। इसमें हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे अभ्यास के लिए। इसके साथ साथ 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। पेपर 2 में जिसको एसएसटी का चाहिए, एसएसटी का मैथ नोट्स मिल जाएगा विद थ्योरी विद पेडागोजी। साइंस मैथ है आपका, साइंस मैथ का मिल जाएगा विद थ्योरी विद पेडागोजी, सब कुछ अवेलेबल है। और कीमत कोई 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए का क्रैश कोर्स नोट्स नहीं लेने को कह रहा हूं, मात्र 199 रुपए, सिर्फ 199 रुपए की बात है। अगर आप पैसे पे जाते हो कि 200 रुपए लग रहा है मैं नहीं लूंगा, तो भैया गलती कर रहे हो। पढ़ाई पे किया गया इन्वेस्ट कभी नहीं बर्बाद होगा, पैसा लगा दोगे इस बार आप पास हो जाओगे। मात्र 199 रुपए में पेपर 1 या पेपर 2 का कोई एक नोट्स ले सकते हो। अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो एक साथ, तो उसके लिए भी कॉम्बो ऑफर है। बोथ पेपर के लिए 299 में आपको दोनों पेपर का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे दोस्त अभी भी मौका है, थ्योरी पढ़ा जा सकता है नोट्स के माध्यम से, शॉर्ट फॉर्म में 2-2, 3-3 लाइन में पूरी चीजें क्लियर की गई है। इतना सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस नोट्स को अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट परीक्षा 2026 के लिए नोट्स चाहिए, पेपर 1 का चाहिए, पेपर 2 का चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर के व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो और एक बार मुझे मैसेज करके पूछ जरूर लीजिए। सीटेट के नोट्स के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि कैसे मिलेगा, क्या क्या है इसमें और कितने का पड़ेगा, सब बताऊंगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो और क्वेश्चन को रटना बंद कर दो। एक बार थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो भैया। शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी पढ़ लोगे, क्वेश्चन आसान लगेगा और पास कर जाओगे आप परीक्षा। तो इस नंबर पर मैसेज करके जल्दी से नोट्स ले लो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों पूरी डिस्ट्रिक्ट। आप लोग देख सकते हो यहां सिटी कोड दिया गया है और यहां पर स्टेट दिया गया है और यहां पर सिटी दिया गया है। समझिए आप बात को, यानी कि यहां पर स्टेट है, यहां पर डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट का कोड क्या है ये आपको यहां पर बताया गया है सीबीएसई के द्वारा। अब आप लोग यहां पर देख सकते हो कि जैसे कि यहां पर देख सकते हो ये अंडमान निकोबार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है सेंटर। जैसे देख सकते हो बिहार में, बिहार का डिस्ट्रिक्ट कोड जो है 110 है, यानी ये वाला जो बेगूसराय है, बेगूसराय में बना है, बेगूसराय का डिस्ट्रिक्ट कोड जो है 110 है और बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा, सीटेट का एग्जाम सेंटर बनेगा। बिहार के जैसे देख सकते हो भागलपुर में बनेगा, भोजपुर में बनेगा, दरभंगा में बनेगा, गया में बनेगा, गोपालगंज में बनेगा, मधुबनी में बनेगा, मुजफ्फरपुर बनेगा। इसी तरीके से दोस्तों सभी स्टेट में नहीं बनेगा। आप लोग देख सकते हो यहां पर कुछ ही स्टेट, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में बनेगा बिहार के, ऐसे ही सभी स्टेट के में पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास है। आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास है। और जैसे हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा, पंजाब के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर बनेगा, राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर बनेगा, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर बनेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सभी स्टेट में तो परीक्षा कंडक्ट कराता है सीबीएसई बोर्ड सीटेट का, लेकिन सभी स्टेट के सभी कुल डिस्ट्रिक्ट में नहीं कराता। जैसे यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर नहीं बनेगा। कुछ ही जनपदों में, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट, कुछ ही मुख्यालय में ही केवल एग्जाम सेंटर बनाया जाता है। वो चीज यहां पर देख सकते हो। मान लो आप यूपी के हो और आप सीतापुर से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो सीतापुर में सेंटर बनना है, तो यानी कि आपका चांसेस है कि आपको सीतापुर ही मिल जाए। लेकिन अगर आप जैसे मान लो आप बाराबंकी से हो, ठीक है, अब बाराबंकी लिस्ट में अगर नाम नहीं दिया गया है, बाराबंकी में सेंटर नहीं बनाया है, तो लाजमी है कि बाराबंकी आपको नहीं मिलेगा, आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा, लखनऊ मिलेगा या कहीं और अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये चीज आप देख सकते हो। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट दिख गया तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा। खासकर लड़कियों को तो आपका डिस्ट्रिक्ट मिल ही जाएगा अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनाया जा रहा है। और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं बनना है तो लड़का लड़की दोनों को ही अलग भेजा जाएगा। तो इस चीज को देख सकते हो आप लोग। इसकी लिस्ट अगर आपको चाहिए पूरे सभी स्टेट की, जिस भी स्टेट का चाहिए आपको कमेंट कर देना, या फिर इसकी लिस्ट पूरी चाहिए, जैसे मान लो आपका चाहिए, आपको बिहार का लिस्ट चाहिए पूरा, या आपको यूपी का लिस्ट चाहिए कि यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनना है, उसकी लिस्ट मुझे दिखा दीजिए। तो उसके लिए क्या करना है, अब मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूं। अब मैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हूं आप ये तो पता नहीं है, अब मैं सभी स्टेट का दिखा नहीं सकता हूं यहां पर एक एक करके। तो आपको करना क्या है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे फॉलो करके डीएम कर देना कि सर मुझे इस स्टेट का सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको भेज दूंगा, इस यूपी का बताइए तो यूपी का भेज दूंगा, बिहार का चाहिए तो बिहार का बताइए, बिहार का भेज दूंगा, भोपाल जहां का चाहिए वहां का आप बताइए, मैं आपको उसी का पर्टिकुलर स्टेट का कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनना है वो मैं आपको भेज दूंगा। फिर आप देख लीजिए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो चांसेस हैं खासकर लड़कियों को कि वही डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा। अगर नहीं बना है, आप सीबीएसई नहीं कंडक्ट करा रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा, तो लाजमी है कि आपको दूसरी जगह भेजा जाएगा और आपको थोड़ा दिक्कत होगी, दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर कि कब आपको एग्जाम सिटी अलॉट किया जाएगा। मान लो जैसे आपको पता चल गया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनना है या नहीं बनना है, ठीक है। अब कब पता चलेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मुझे अलॉट किया गया है, तो भैया ये आपको पता चलेगा, यानी एग्जामिनेशन सिटी अलॉटमेंट कब होगा, वो होगा भैया आपका 28 तारीख को। कितने तारीख को, 28 जनवरी को। 28 जनवरी को
आपको पता चलेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट कर दिया गया है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होगा। ये कब पता चलेगा? 28 जनवरी को। फाइनल एडमिट कार्ड कब पता चलेगा? फाइनल एडमिट कार्ड आएगा भैया 6 फरवरी को, 2 दिन एग्जाम से 2 दिन पहले, यानी 6 फरवरी को फाइनल एडमिट कार्ड आएगा। 28 जनवरी को आपका एग्जाम सिटी अलॉटमेंट होगा कि भैया अभी तो लिस्ट दे दिया कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है परीक्षा, अब अलॉट किया जाएगा बच्चों को डिस्ट्रिक्ट 28 जनवरी को। 28 जनवरी को आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हो कि मुझे कौन सा डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सिटी मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट जाना है एग्जाम देने, ठीक है। और 6 तारीख को आपको पता चलेगा फाइनल एडमिट कार्ड में कि कौन सा एग्जाम सेंटर, नहीं कौन से कॉलेज में मुझे परीक्षा देना है। तो ये थी पूरी डिटेल दोस्तों। लिस्ट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपके स्टेट का सीधा भेज दूंगा आपके कमेंट चैट बॉक्स में कि देख लीजिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके स्टेट में बनना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में बना है नहीं बना है सेंटर, कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त को भी भेज दो, वो भी देख ले। वीडियो को लाइक शेयर कर दे। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं भैया एक बार इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए, अभी भी वक्त है सीटेट परीक्षा को पास करने के लिए तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया।